इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वजूद ही एक सवाल होता है। जेफरी एपस्टीन, ये नाम सुना है आपने, लेकिन क्या आप इसे पूरी तरह से जानते हैं? अमेरिका की सरकार ने 30 जनवरी 2026 को 60 लाख पन्ने जो रिलीज किए हैं, वो किसी अपराध की फाइल नहीं है। वो इस सदी का सबसे बड़ा जादू है। जादू ये नहीं कि उसने क्या किया, जादू ये है कि वो यहां तक पहुंचा कैसे। कहानी शुरू होती है 1974 में। न्यूयॉर्क का एक स्कूल है, डाल्टन स्कूल। ये कोई आम स्कूल नहीं है। यहां अमेरिका के सबसे रईस खानदानों के बच्चे पढ़ते हैं। रॉकफेलर, वेंडरबिल्ट यहीं की उपज है। वहां एक फिजिक्स का टीचर आता है, जेफरी एपस्टीन, उम्र 21 साल। हैरानी की बात यह है कि इस टीचर के पास कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी। वो कॉलेज ड्रॉप आउट था। फिर उसे नौकरी किसने दी? उसे नौकरी दी हेडमास्टर डोनाल्ड बर्र ने। यह नाम याद रखिएगा, क्योंकि डोनाल्ड बर्र का बेटा है बिल बर्र। वही बिल बर्र जो 45 साल बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अटॉर्नी जनरल यानी कि कानून मंत्री बनता है और एपस्टीन की जेल में मौत के वक्त जांच का पूरा जिम्मा संभालता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? 60 लाख पन्ने कहते हैं, बिल्कुल नहीं। 1976 में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। जी हां, एक साधारण आदमी अगर होता तो वो सड़क पर आ जाता, लेकिन एपस्टीन पहुंच गया बेयर स्टर्न्स। अब आप पूछेंगे, ये बेयर स्टर्न्स आखिर क्या बला है? भारत के लोग इसे ऐसे समझें जैसे 1992 के दौर में हर्षद मेहता के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। बेयर स्टर्न्स अमेरिका का वो बैंक था जिसे वॉल स्ट्रीट का कसिनो कहा जाता था। यहां सिर्फ पैसा नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े दांव लगते थे। एक कॉलेज फेल लड़का जिसे गुड़ा भाग के अलावा कुछ भी नहीं आता था, वो 4 साल के अंदर इस बैंक का लिमिटेड पार्टनर बन गया। यानी वो उन गिने चुने लोगों में शामिल हो गया जो अमेरिका का पैसा कंट्रोल करते थे। लेकिन 1981 में उसे वहां से भी निकाल दिया गया। वजह, उसने अपनी जेब भरने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा डाली थीं। बेयर स्टर्न्स से निकलने के बाद उसे मिला वो आदमी जो उसकी किस्मत की चाबी था। नाम था लेस्ली वेक्सनर। शायद आप इस नाम को ना जानते हो, लेकिन आप इसके ब्रांड को जरूर जानते होंगे, विक्टोरिया सीक्रेट। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर महिलाओं के इनर वियर बनाने वाली कंपनी है। 90 के दशक में विक्टोरिया सीक्रेट का फैशन शो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता था। वेक्सनर सिर्फ अमीर नहीं थे, वो अमेरिका के रिटेल किंग थे। उनके पास अरबों डॉलर की दौलत थी। 1980 के दशक में एपस्टीन ने वेक्सनर को ऐसा सम्मोहित किया कि वेक्सनर ने उसे अपनी पूरी जायदाद का पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया। इसका मतलब समझते हैं आप? एपस्टीन वेक्सनर का साइन किए बिना उनके बैंक से 100 करोड़ डॉलर तक की रकम निकाल सकता था, उनकी कोई भी जमीन बेच सकता था। वेक्सनर के अकाउंटेंट्स ने हालांकि उन्हें चेतावनी दी थी कि यह आदमी एक दिन चूहे की तरह आपका सारा पैसा कुतर जाएगा, लेकिन वेक्सनर ने कहा कि उन्हें एपस्टीन पर भरोसा है। क्यों? एक अरबपति व्यापारी एक अनजान अपराधी को अपनी तिजोरी की चाबी आखिर क्यों देगा? क्या एपस्टीन के पास वेक्सनर का कोई ऐसा राज था? फाइलों में मिला एक ईमेल इशारा करता है कि यह रिश्ता सिर्फ पैसे का नहीं था, यह ब्लैकमेल की शुरुआत थी। वेक्सनर के इसी पैसे से 1998 में एपस्टीन ने खरीदी अपनी एक अलग मायावी दुनिया, लिटिल सेंट जेम्स। कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक पूरा का पूरा द्वीप। कीमत
$8 मिलियन, जो कि उस समय के करीब 35 करोड़ रुपए बनते थे। उसने वहां एक महल बनवाया, हेलीपैड बनवाए, लेकिन सबसे अजीब चीज जो उसने वहां बनवाई वो थी एक इमारत जिसे लोग द टेम्पल कहते थे। बाहर से यह किसी मंदिर जैसा दिखता था, लेकिन इसकी दीवारों पर कोई देवता नहीं था। इसकी छत पर सोने का गुंबद था और दरवाजे ऐसे थे जिन्हें बाहर से खोला ही नहीं जा सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें रात के वक्त वहां से चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई पुलिस वहां जा नहीं सकती थी, क्योंकि उस द्वीप पर जाने वाले जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के राजकुमार और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बैठे होते थे। आज हमने आपको बताया कि एपस्टीन आखिर था कौन, लेकिन 30 जनवरी 2026 के इस डेटा डंप में एक फोल्डर मिला है जिसका नाम है सर्विलेंस मास्टर 2004। अगले एपिसोड में हम इसी फोल्डर को खोलेंगे, क्योंकि एपस्टीन ने अपने द्वीप के हर कमरे में, हर बाथरूम में और हर बेड के सामने एक खुफिया कैमरा छुपा रखा था, और उस कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो अब हमारे पास है। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं कि उस टेम्पल के अंदर असल में होता क्या था? बने रहिए हमारे साथ, देखना मत भूलिएगा द एपस्टीन फाइल्स का हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा प्रयास है कि द प्राइम नैरेटिव में हम आपको ऐसे ही रहस्यमय विषयों पर वेब सीरीज दिखाते रहें।